लाइट्स कैमरा एक्शन। अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है अपनी लाइफ में, देन जर्नलिज्म इज़ द फील्ड वे यू वांट टू गो। एंड उसी के रिगार्डिंग आज हम आए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेजेस जो प्रोवाइड करते हैं आपको जर्नलिज्म अपने कॉलेज में। वैसे टू बी ऑनेस्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म इज़ अ वेरी क्रीमी टाइप ऑफ सब्जेक्ट कोर्स, बहुत ही लिमिटेड। आई मीन आउट ऑफ 50-55 कॉलेजेस ओनली 13 प्रोवाइड जर्नलिज्म, तो इतना रिस्ट्रिक्टेड है। एंड उन 13 में भी फन फैक्ट बीइंग कि ओनली 3 to 5 कॉलेजेस जो हैं वो कोएड कॉलेजेस हैं, सो और भी रेस्ट्रिक्शंस फॉर बॉयज़। एंड यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे जर्नलिज्म का यही सीन है यार, आपने कभी पढ़ा नहीं है अपने 11th-12th में, इससे पहले आपको पता नहीं है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग कि आप DU में आ रहे हैं, आपको क्या एक्सपोजर मिलेगा, क्या रियलिटीज़ है, तो ये इसी से ये रिलेटेड वीडियो होने वाली है। इसी के साथ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ कोर्स, जिसमें आप अपनी प्रेफरेंस को सबसे ऊपर रख सकते हैं। एंड हाउ थिंग्स गो, आई मीन फ्रॉम प्लेसमेंट्स, रैंकिंग, माई पर्सनल एक्सपीरियंस, फैसिलिटीज़, फैकल्टी, these are the things which matter the most when you come to a college in this you can say the most competitive course. I mean इतने से colleges जब हो तो competitivity बन जाता है कहीं ना कहीं। So let's get started। and सबसे number 1 पे जो आप अपना preference में रख सकते हैं college, वो है LSR, okay, only for girls। and I mean yeah, nothing to complain about this college, everything is good, everything is nice। South campus है तो just that आसपास colleges नहीं हैं इतने आसपास locality में, थोड़ा सा corner में अकेला college है, बाकी नहीं, नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। बट ये भी बात है, देख ऑफ कैंपस कॉलेजेस हुए ना, तब भी LSR में कुछ भी होगा तो हर कोई आएगा, ठीक है ना, तो वो वाली बात है। दिस हैज़ सम अट्रैक्टिव पावर्स विच कैन ब्रिंग पीपल फ्रॉम एनीवेयर, ये बात है LSR की। तो ऑफ कैंपस वो देखा जाए तो एडवांटेज ही है, इसके लिए कोई डिसएडवांटेज बनता नहीं है। बाकी फैकल्टी हो गया, मीडिया लैब खुद का इतना है, ठीक ठाक है। बाकी ये बच्चों को बाहर भी जाने देते हैं, एक्सपोजर, द डिपार्टमेंट, द पीपल, एवरीथिंग इज सुपर गुड, सुपर एक्टिव, एंड यू कैन डेफिनेटली कीप इट ऑन नंबर 1। आई मीन अब ये एक परफेक्ट टाइप ऑफ चीज़ है, तो इसमें कुछ ज़्यादा कंप्लेन करने लायक नहीं है। बट ऐसा मतलब नहीं है कि ये इंडिया का नंबर 1 या ऐसा कुछ है। इट्स जस्ट लाइक DU के जो भी पर्टिकुलर कॉलेजेस हैं उसमें ये नंबर 1 है, क्योंकि अगेन DU का करिकुलम और कोर्स स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि इतना ज़्यादा वो एक्सपोजर प्रोवाइड करता नहीं है। सो ऑन अ वेरी प्लेन स्केल इंडिया वाइड LSR कुछ बहुत सारे कॉलेजेस से compete नहीं कर पाएगा, बट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इट्स द बेस्ट एंड इट शुड बी एट नंबर 1 फॉर जर्नलिज्म, ठीक है। नंबर 2 पे द मोस्ट डाउटफुल थिंग आती है। देखो नंबर 2 पे मैं बता दूं, मैंने कोएड कॉलेज रखा है, एंड कोएड कॉलेजेस इंग्लिश जर्नलिज्म में सिर्फ 2 हैं, महाराजा अग्रसेन और DCAC, ठीक है। तो अब अगर आप इन पर रिसर्च करो ना, तो यही आता है कि भाई किसको ऊपर रखें, किसको एज पे ज़्यादा रखें। तो मैं एक एक करके बताता हूँ, DCAC वर्सेस महाराजा अग्रसेन, एंड देन एट दी एंड मैं बताऊँगा मेरा क्या पर्सपेक्टिव है और कौन एक स्पॉट ऊपर आएगा, ठीक है। दोनों 2 और 3 शेयर करते हैं, पर कौन सा वाला 2 पे है ये अभी आपको पता चलने वाला है। लोकेशन की जहाँ तक ये दोनों कॉलेजेस की बात आए, DCAC इज समवेयर अराउंड बीकाजी कामा पैलेस एंड लीला, इसके पास एक होटल है और एक बड़ा ही मतलब चाणक्यपुरी टाइप हाई लोकेलिटी है, हाई क्लास लोकेलिटी है, और दिल्ली के अंदर है। बट अगेन दिस इज़ एन ऑफ कैंपस कॉलेज, इसके आसपास आपको कॉलेज नहीं मिलने वाला। आपको साउथ कैंपस में अगर ये कहते भी हैं तो वो बस कहने के लिए है, पर ये साउथ कैंपस कॉलेजेस से अच्छा खासा दूर है। तो कैंपस वाइब्स, कॉलेज वाइब्स, ये अकेला इकलौता कॉलेज है, ये है DCAC। महाराजा की लोकेलिटी वुड बी समवेयर अराउंड मयूर विहार। Mayur Vihar is on East Delhi border, and I mean again some college जो कि ऑनलाइन दिखाया जाता है नॉर्थ कैंपस में, फिर भी ये नॉर्थ कैंपस से अच्छा खासा दूर है, तो इसको भी आप रख सकते हैं। तो लोकेलिटी में अगर मैं पॉइंट दूँ एज सच, तो मैं अग्रसेन को पॉइंट देना चाहूँगा। एक रीज़न बीइंग क्योंकि अग्रसेन मयूर विहार पर है। और अगर आपको फन फैक्ट बताऊँ तो जर्नलिज्म कोर्स करते क्यों है, क्योंकि मोस्टली बच्चों को न्यूज़ में या ऐसी कई जगह जाना पड़ता है, राइट। एंड अग्रसेन कॉलेज नोएडा सेक्टर 15 जो है, जो कि एक पूरा हब है न्यूज़ का, मीडिया का, उससे किलोमीटर्स दूर है, 2-4 किलोमीटर दूर है मैक्सिमम। तो आप अगर अपनी इंटर्नशिप्स करना चाहते हो कॉलेज के साथ या कुछ भी एक्सपोजर चाहते हो, तो आप नोएडा सेक्टर 15 जा सकते हैं, जस्ट एक स्टेशन बाद ही है।
एंड आप वो सब चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो जो कि एक DCAC वाला जो बच्चा है वो उसको करने में टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि न्यूज़ इन इंडिया का जो हब है वो दिल्ली गुड़गांव में नहीं है, वो नोएडा सेक्टर 15 पर है, जहाँ पर आज तक, सहारा, आई मीन यू नेम इट, TV9, TV18 जो भी है, सारे जो न्यूज़ चैनल है सब उस तरफ है, नोएडा सेक्टर 15। इट्स कॉल्ड फिल्म सिटी एंड महाराजा अग्रसेन से जस्ट किलोमीटर अवे, मतलब 2-4 किलोमीटर अवे है। तो वो एडवांटेज है आपको, कॉलेज के साथ इंटर्नशिप्स या कॉलेज के बाद कुछ करना है जॉब तो आप कर सकते हो इजीली। कॉलेज खत्म किया, इंटरव्यू देने जाओ, काम इंटर्नशिप करने जाओ या जो भी है, ठीक है। That's the thing about Agrasen. And so location goes to Agrasen. Then next up, if we talk about infrastructure, तो as a college का infrastructure again Agrasen wins the point because बहुत बड़ा है, DCAC बहुत छोटा कैंपस है comparative to Agrasen and मतलब या सिंपल, मतलब बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और नया भी है, comparatively better than DCAC, तो again Agrasen wins the point. And third point, if we talk about media lab facilities and stuff like that, तो DCAC का सीन ऐसा है कुछ कि बहुत टाइम से, आई मीन कुछ 3-5 साल से वो जो मीडिया लैब था वो लॉक्ड था, बंद था, तो कुछ डेवलपमेंट नहीं था। बट फन फैक्ट बीइंग कि जस्ट 1 साल पहले ही वो खुल गया एंड फंक्शनल है, तो इट वर्क्स। बट अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें टेक्निकल एडवांसमेंट्स होने हैं या कनेक्शंस नहीं हुए हैं या फिर वो चीज़ें बची है, स्लो प्रोसेस होता है ड्यू का। तो अभी भी मीडिया लैब फंक्शनल है बट वो फुली फंक्शनल नहीं है, मतलब आप अभी भी इतने इक्विपमेंट्स और चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट मैक में फुली फंक्शनल है, अच्छे खासे टाइम से आपको चीज़ें मिलेगी एंड डिपार्टमेंट वर्क्स वेल। आपको DSLR, ग्रीन स्क्रीन, शूटिंग के लिए ट्राईपॉड एंड स्टफ लाइक दैट, एडिटिंग या जो भी है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन द डिपार्टमेंट इटसेल्फ, अ गुड मीडिया लैब, सो थम्स अप। सो आई बिलीव जब तक DCAC का ये जो मीडिया लैब है फुली फंक्शनल नहीं होता तब तक महाराजा गेट्स द पॉइंट। सो अगेन 3 points to Maharaja. If we talk about faculty, both the colleges have same kind of faculty. DCAC की faculty जो है बहुत अच्छी थी कुछ टाइम पहले तक, बट अब थोड़ा सा लेटेस्टली हर कॉलेज के अंदर ट्रांसफर्स हुए हैं एंड कॉलेजेस में टीचर्स ने चेंज किए हैं कॉलेजेस। DCAC या अग्रसेन में भी टीचर्स ने चेंज किया है, बट हर कॉलेज में चेंज किया है। तो अब उससे हुआ क्या है कि DCAC के जो बेस्ट टीचर्स थे ना वो कहीं ना कहीं चले गए और उनका रिप्लेसमेंट इतना खास नहीं है, तो दैट्स द प्रॉब्लम। बाकी जो फैकल्टी है इट्स कंपैरेटिवली न्यू, ओके एंड वर्क्स, आई मीन, बट ठीक है। बट अगेन आई कैन से अग्रसेन गेट्स अ बेटर पॉइंट क्योंकि इसकी फैकल्टी चेंज हुई है बट इतनी ज़्यादा नहीं हुई है एंड अभी भी जो अच्छे टीचर्स हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं वो रिटेन किए हुए हैं इस कॉलेज ने, तो अगेन अग्रसेन गेट्स द पॉइंट। फिफ्थ इफ वी टॉक अबाउट देन इट वुड बी लाइक ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको कॉलेज प्रोवाइड करता है, आई मीन एज अ कॉलेज आप क्या एक्सपोजर कर सकते हो। तो अगेन बोथ कॉलेजेस इसमें इक्वल पॉइंट्स हैं, मतलब इक्वल इन द सेंस कि दोनों कॉलेजेस में अच्छी फैकल्टी है जो जिनके अच्छे कनेक्शंस होते हैं मीडिया में या जहाँ पे भी आपको प्लेसमेंट्स चाहिए एंड वो आपको हेल्प करते हैं। बट वही है कि आपको खुद को है ना ट्राई करना पड़ता है, ऐसा नहीं है टीचर्स आपको सामने से देंगे ये लो बेटा हाँ थाली में खाना परोसा हुआ खा लो, ऐसा नहीं होने वाला। आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद को वो थर्स्ट होनी चाहिए एंड देन टीचर्स विल हेल्प यू टू फाइंड समथिंग और द अदर टू गेट एन इंटर्नशिप और टू गेट प्लेस्ड। तो ये वाली चीज़ है, तो दोनों गेट्स देन इक्वल पॉइंट, बोथ हैव सम फैकल्टी जो इनके अच्छे कनेक्शंस हैं जो अच्छी चीज़ें कर सकते हैं एंड इन द एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस, आई मीन क्या कहना चाहेंगे इस पर। तो इट्स लाइक अगर हम कॉलेज लाइफ की बात करें तो DCAC का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, इसकी लोकेशन ऐसी है जहाँ पर बड़े बड़े इवेंट्स नहीं हो सकते। आई मीन कॉलेज लाइफ की जब हम बात करें तो फेस्ट हो गए या जो भी हो गए वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, लाउड नॉइज़ जो है वो अलाउड नहीं है। बट अग्रसेन हैज़ नो रेस्ट्रिक्शंस लाइक सच। तो वो जो पॉइंट है कि जो बड़े बड़े इवेंट्स आप इमेजिन करना चाहते हैं आपकी कॉलेज लाइफ में वो आपको खुद के कॉलेज में कम मिलेंगे। अग्रसेन भी एक ऑफ कैंपस कॉलेज ही है सेम, पर उसमें ऐसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो इवेंट्स होते हैं, लाउड म्यूज़िक बजता है और कोई दिक्कत नहीं आती है। जस्ट दैट इतने फ्रीक्वेंटली दोनों कॉलेजेस में इवेंट नहीं होते हैं, बट अगेन होते हैं तो अग्रसेन गेट्स एन अपर हैंड जब भी करना हो। बाकी सोसाइटीज़ एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें तो बोथ हैव गुड सोसाइटीज़, गुड एक्सपोजर एंड अगेन इक्वल पॉइंट्स टू बोथ। ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि इसमें अच्छा है इसमें बुरा है, दोनों में आपको अगर करना है तो आपको अच्छे मौके मिलेंगे सोसाइटीज़ में पार्ट लेकर, अपना सोसाइटीज़ में अच्छा पोजीशंस लेकर काम करने के और एक्सपोजर करने के पाने के।
और इन सब रेटिंग्स के बाद अगर हम डिसाइड करें तो अग्रसेन गेट्स अ बेटर पॉइंट, इसलिए नंबर 2 पे महाराजा अग्रसेन है। एंड अग्रसेन नंबर 2 पे इसलिए है क्योंकि जर्नलिज्म एज अ कोर्स इज समथिंग जिसमें आपको एक लड़के का पर्सपेक्टिव भी जाना होता है। अब एलएसआर बीइंग अ ओनली गर्ल्स कॉलेज, तो उसमें प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत आती है क्योंकि देर आर टाइम्स जब आपको प्रैक्टिकल वर्क करना है, आपको कुछ शूटिंग करनी है, आपको एक मेल एक्टर चाहिए, आपको कोई साथ में चाहिए, कुछ बल्कि सामान हो गया, कुछ भी हो गया। देर आर मेनी इंस्टेंसेज व्हेन यू नीड अ गाय। एंड या मतलब इसमें अब हम ये नहीं कहना चाहते कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, बट या यू नीड डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस, यू नीड गर्ल्स आर क्रिएटिव नो डाउट्स, बट देन ऑल्सो बॉयज़ का एक अपर हैंड होता है बहुत सारी चीज़ों में जो कि मदद करता है। सो कोएड कॉलेजेस इन जर्नलिज्म इज़ अ प्लस प्लस इस सेंस में, जब आप कहीं कुछ काम करने जा रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं तो अ बॉय एंड अ गर्ल मेक्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशंस, तो ताकि एक अच्छी फिल्म बने, एक अच्छी चीज़ बने। बाकी अगेन इसलिए मैंने कोएड कॉलेजेस को 2 और 3 पे रखा है, तो 2 गोज़ टू महाराजा अग्रसेन एंड 3 गोज़ टू DCAC। एंड DCAC आई हैव ऑलरेडी कवर्ड क्यों वो अच्छा है, क्यों वो थोड़ा सा नीचे स्पॉट पे आता है, ठीक है। नंबर 4 पे वी हैव इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन। अब ये इकलौता कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कि मास मीडिया का कॉलेज कोर्स जो है वो आपको ड्यू में देता है। मास मीडिया इज़ एन अम्ब्रेला कोर्स, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। एंड IPCW अगर आपको मास मीडिया करना है तो आप इसको नंबर 1 पे रख सकते हैं। द प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगा, बट द ओनली प्रॉब्लम ही कह दो विद IPCW का कोर्स इज़ कि इसकी जो फीस है ना वो बहुत ज़्यादा, आई मीन इट्स समवेयर अराउंड 4,30,000 फॉर 3 years एंड इट्स द कॉस्टलीस्ट कोर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई मीन अगर आप अग्रसेन से कंपेयर करो, इट्स 12,000 13,000 पर सेमेस्टर विच गोज अप टू 50,000 फॉर 3 years मैक्सिमम। तो एक 50,000 रुपये और एक 4.5 लाख रुपए, दैट्स द कंपैरिजन। मतलब एक सेमेस्टर की फ़ी अगर अग्रसेन में 15,000 है मैक्सिमम, तो IPCW में वो समवेयर अराउंड 1 लाख है या 1,10,000 है, 1,20,000 है। सो दैट्स द थिंग। बट अगेन अगर ये इतनी महंगी है IPCW में ये कोर्स, तो इसके बेनिफिट्स आपको क्या मिलते हैं? आपको AC रूम्स मिलते हैं, आपको बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। IPCW का बहुत सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मीडिया लैब है, एंड जो PCs हैं आपको द मोस्ट एडवांस्ड, आई मीन मैक मिलेंगे आपको PCs आपको काम करने के लिए। एंड आई मीन एवरी फैसिलिटी, DSLR हो गए या जो भी हो गया, ऑडियो मिक्सर्स, एनीथिंग यू टॉक अबाउट, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल वर्क, और जो भी आपको लगता है कि जर्नलिज्म या मास मीडिया में रिक्वायरमेंट है वो कॉलेज आपको ये प्रोवाइड करता है। सो दैट्स द थिंग, फैकल्टी इज़ वेरी नाइस, स्टूडेंट्स आर कोऑपरेटिव, क्योंकि ये नॉर्थ कैंपस का इकलौता कॉलेज है टेक्निकली जो है ना मास कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड करता है, मास मीडिया प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कोई नॉर्थ कैंपस में कॉलेज नहीं है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन इधर आता है, इससे आपका ही जो है ना कॉम्पिटिटिवनेस जो है बढ़ती है। एंड अगेन टीचर्स आपको अच्छी इंटर्नशिप्स लैंड कराते हैं, सब कुछ अच्छा है। आई मीन एवरी अदर थिंग अबाउट IPCW इज़ ग्रेट, जस्ट दैट इसका फीस मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है। आई मीन इतने में आप कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी कर सकते हैं, इसका ये पर्सपेक्टिव है मेरा। एंड बाकी एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, आई मीन यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस। इसकी अटेंडेंस भी बहुत स्ट्रिक्ट है, तो आपको टीचर्स फोर्स करेंगे रेगुलर आने के लिए, एंड आपको अच्छे से पढ़ाएंगे भी। मोस्टली क्लासेस कैंसिल होने वाली होगी तो वो पहले बताएंगे। अगर अगेन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है तो क्लासेस थोड़ा बहुत तो कैंसिल होगा, बट वर्क्स। एंड जो ओवरऑल अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो थोड़ा सा इंक्लाइंड है टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। बट अगेन अगर आपको कुछ ऐसे कोई दबाता है तो आप उसको वापस से फाइट बैक करने का ऑप्शन भी तभी आता है, तो आप कर सकते हैं। दैट्स नॉट एन प्रॉब्लम आई बिलीव, ठीक है। एंड देन नंबर 5 पे वी हैव कालिंदी कॉलेज। कालिंदी कॉलेज इज अगेन ओनली गर्ल्स कॉलेज, एंड ये कॉलेज जो है नंबर 5 पे इसलिए है क्योंकि इसमें सब कुछ बहुत अच्छा है। जस्ट दैट इसका लोकेशन अगेन थोड़ा सा ऑफ कैंपस रहता है, आई मीन करोल बाग का एरिया है। बाकी इसकी फैकल्टी बहुत अच्छी है, मीडिया लैब बहुत अच्छा है, एंड फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा। आई मीन आई पर्सनली डोंट थिंक कि कालिंदी कॉलेज की कोई ऐसी फॉल्ट्स है जो मैं निकाल सकता। इसके बच्चे अच्छी अच्छी इंटर्नशिप्स करते हैं, अच्छी जगहों पे जाते हैं, तो टीचर्स एंड एवरीथिंग इज़ वेरी कोऑपरेटिव एंड वेरी नाइस अबाउट दिस कॉलेज, सो यू कैन डेफिनेटली पुट इट इन टॉप 5 कालिंदी। नंबर 6 पे वी हैव कमला नेहरू कॉलेज। अब कमला नेहरू कॉलेज ऊपर इसलिए क्योंकि ये एक साउथ कैंपस का कॉलेज है, इसके पास गार्गी है
और द फॉल्ट विद कमला नेहरू इज़ कि इसका मीडिया लैब बहुत ही नॉन फंक्शनल है. आई मीन एक ग्रीन स्क्रीन है, इसके अलावा आपको कुछ खास मिलेगा नहीं, एंड उसमें इतनी कुछ होती भी नहीं है चीज़ें. तो वो एक प्रॉब्लम है जो KNC में है. आपको प्रैक्टिकल वर्क जो होता है ना, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, वो इतना नहीं मिलने वाला. थियोरेटिकल फैकल्टी इज़ गुड, नाइस, आई मीन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. इंटर्नशिप्स भी आपको मदद करेंगे टीचर्स. बट द ओनली प्रॉब्लम विद दिस कॉलेज, जिसकी वजह से 6th पे है, इसलिए ये है थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल थिंग्स, जो आपको न्यूज़ रीडिंग करनी होती है, जो आपको एंकरिंग करनी होती है, या जो भी ऐसी चीज़ें होती है, उसमें इतना सपोर्ट नहीं है इस कॉलेज का. देन नंबर 7 पे वी हैव इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स. इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स अगेन एन ऑफ कैंपस कॉलेज हो गया, बट इसका अच्छा ये बात है कि एक अच्छी फैकल्टी के साथ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, अच्छे इवेंट्स कराता है, एक्टिव रहता है इसका पूरा जो डिपार्टमेंट है, एंड मीडिया लैब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है. जस्ट दैट कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा है. आई मीन आपको स्पोर्ट्स या ऐसा कुछ है तो यू वोंट फाइंड द स्पेस टू प्ले ऑल ऑफ दिस. आई मीन बहुत छोटा कॉलेज है, हॉस खास स्पेस का कॉलेज है. बाकी नो प्रॉब्लम्स विद दिस कॉलेज. इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब छोटे के अलावा और कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी फैसिलिटीज़ है, मीडिया लैब है, सब अच्छा है. जस्ट एक वो स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट में थोड़ा सा ये कमी है. बाकी एवरीथिंग इज़ गुड. डिपार्टमेंट, फैकल्टी, इंटर्नशिप सब आपको थोड़ी बहुत मिल जाती है. नंबर 8 पे वी हैव भारती कॉलेज. भारती कॉलेज इज़ अगेन एन ऑफ कैंपस कॉलेज एंड एवरीथिंग इज़ डिसेंट. आप इसको नंबर 1, नंबर 2 पे भी रख सकते हो अगर आपका ये कॉलेज आपके घर के पास है. नहीं, आई विल प्रेफर नंबर 1 पे तो LSR रख सकते हो. नंबर 2 या नंबर 3 पे आप भारती रख सकते हो अगर आप द्वारका साइड में रहते हो और अगर आपका कॉलेज घर से पास है, क्योंकि दिस कॉलेज हैज़ एवरीथिंग टू ऑफर जो आपको चाहिए. गुड फैसिलिटीज़, गुड फैकल्टी, I mean everything is decent. I mean you can't complain about anything. Just that off campus है और कुछ इतना खास नहीं है. बाकी field visit हो गया या teachers help करते रहते हैं and students भी are good and चीज़ें fine है. I mean smooth है इस कॉलेज में चीज़ें, right? नंबर 9 पे, एंड दिस फिनिशेस द लिस्ट ऑफ जर्नलिज्म कॉलेजेस जो इंग्लिश में प्रोवाइड करते हैं. इसमें सिर्फ एक मास मीडिया का इकलौता IPCW है, बाकी सब इंग्लिश जर्नलिज्म प्रोवाइड करते हैं. अब नंबर 9 पे वी हैव दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म. ये 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं जर्नलिज्म के अंदर. अब ये नंबर 9 पे क्यों है, मतलब आपकी प्रेफरेंस है, आप ये नंबर 1 पे भी रख सकते हो, बट मेरे लिए नंबर 9 पे क्यों है, क्योंकि DSJ एज अ इंस्टीट्यूट जो डिपार्टमेंट है वो भी इतना डेवलप नहीं है. आई मीन अभी ये जस्ट 2-3-5 साल हुए हैं जब ये बना है, एंड अभी भी बहुत टाइम है इसको लर्न करने में, सीखने में चीज़ें. इसका सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्लोर है जहाँ पर ये अभी फंक्शनल है. इवेंट्स होते हैं, सोसाइटीज़ है, एंड टीचर्स अच्छे हैं, फैकल्टी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट एक वो वाइब नहीं है कॉलेज वाली. वो नहीं आ सकती इस जगह से कभी, क्योंकि अभी ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट में सिर्फ एक फ्लोर की एक बिल्डिंग है. अभी इसका और भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है एक और बिल्डिंग का जहाँ पे अलग अलग क्लासेस होगी. बट फॉर द टाइमिंग जब तक ये इकलौता है तो ये फॉल्ट रहेगा DSJ में. एंड अगेन 5 years इन अ पर्टिकुलर कॉलेज इज़ टू मच बोरिंग फॉर मी. आई बिलीव इस मतलब 5 साल ज़्यादा होते हैं. आई मीन 3 साल का कोर्स इज़ गुड, एंड इसके बाद आप मास्टर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं 10 महीने का या 2 साल का, जो भी आपको सही लगे. बट एक ही जगह पे 5 साल अटकना इज़ टू मोनोटोनस फॉर मी एज अ पर्सन. आई बिलीव हाँ, आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है 5 साल आपके लिए एक स्टेबल लाइफ है और आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, तो यू कैन डेफिनेटली पुट इट ऑन नंबर 1 इवन, क्योंकि ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ये नॉर्थ कैंपस में ही है इसका डिपार्टमेंट. तो मतलब सारे जो कॉलेजेस हैं ना, आपको SRCC, हिंदू, मिरांडा, ये सब आपको आसपास मिलेंगे. फेस्ट वगैरह हो गया तो आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट दैट दिस इज़ न्यूली बॉर्न बेबी, फर्स्ट प्रॉब्लम. एंड इसका इतना कुछ डिपार्टमेंट नहीं है, तो ग्राउंड वगैरह भी इतना खुद का नहीं है. आपको ऑडिटोरियम भी किसी और जगह पे जाके रेंट करना पड़ता है. ये सब चीज़ें हैं जो थोड़ा सा इसको भी ड्रॉबैक देती है. कॉलेज वाइब नहीं है. बाकी मतलब अब इसमें चीज़ ये है कि ये सिर्फ जर्नलिज्म की चीज़ है ना, तो इसमें आपको जो भी दोस्त बनेंगे सिर्फ जर्नलिज्म के मिलेंगे, फर्स्ट थिंग. एंड अगेन एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं रहेगा, वो एक बेनिफिट रहता है, एक डाइवर्सिटी मिलती है. बाकी इंटर्नशिप्स वगैरह सब टीचर्स अच्छे से प्रोवाइड करते हैं. तो एज सच कॉलेज के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट इसका जो अभी एक्सपीरियंस है और जो इसका 5 साल का एक मोनोटोनस साइकिल है, वो थोड़ा सा मेरे लिए पर्सनली ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने इसको नंबर 9 पे लगाया. बाकी इट्स योर विश.
अब जो अगले 4 कॉलेज होने वाले हैं, नंबर 10, 11, 12, 13, ये हिंदी जर्नलिज्म प्रोवाइड करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में. सो एट नंबर 10 वी हैव रामलाल आनंद कॉलेज. रामलाल आनंद इज एन साउथ कैंपस कॉलेज. एंड रामलाल की सबसे बढ़िया बात पता है मुझे क्या लगती है? दिस इज़ द ओनली कॉलेज एज ऑफ नाउ इन दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि अपना एक कम्युनिटी रेडियो रन करता है. जी हाँ, अगर आपको मन है कि आपको रेडियो सीखना है तो इसके पास एक प्रॉपर लैब है और आप कॉलेज में जर्नलिज्म करने के साथ ये भी कर सकते हैं. अब हिंदी जर्नलिज्म जो ये 4 कॉलेजेस में है, इसका मैं ये डाउट क्लियर कर दूं कि आपको पेपर हिंदी में देना पड़ता है. मैक्सिमम जो आपको सिखाया जाता है वो हिंदी में सिखाया जाता है. एंड एवरीथिंग, प्राइमरी वे ऑफ टॉकिंग एंड एवरीथिंग इज इन हिंदी ओनली. तो अगर आपका रेडियो हो गया तब भी आपको हिंदी पे फोकस करने को मिलेगा. दैट्स द थिंग विद हिंदी जर्नलिज्म. एंड हिंदी का बहुत स्कोप है. साथ में आप इंग्लिश खुद से भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत टीचर्स हेल्प कर सकते हैं. बहुत अच्छी फैकल्टी है. थोड़ी सी एक दो हर जगह ख़राब होती है वो रहेगी, बट बाकी सब अच्छी है. दैट्स द थिंग विद RLA. I mean radio, podcasting, anything like that. If you have interest and if you can go with Hindi journalism, RLA is the best option for you guys. ठीक है. And number 11 we have Bhimrao Ambedkar College. Bhimrao is an off-campus college and I mean red line पे नहीं pink line पे कहीं आता है गोकुलपुरी के आसपास. Decent college, decent infrastructure, everything is decent. I mean can't complain much. Off-campus college है इसलिए. नंबर 11 पे भी इसलिए याद है क्योंकि थोड़ा सा ऑफ कैंपस है, कुछ खास नहीं है. अगेन फैकल्टी इज़ नाइस, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी. आपको कई फील्ड विजिट्स हो गए, मीडिया लैब भी इसमें है, थोड़ा बहुत फंक्शनल है, अच्छा खासा मतलब आपको एक्सपोजर वैसे भी मिलेगा. सब कुछ मतलब ओके 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 है. मतलब ऐसा कुछ ग्रेट नहीं है और कुछ ऐसा वर्स्ट भी नहीं है. जस्ट दैट कॉलेज की लोकेशन थोड़ी सी अजीब है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है उस जगह पे. बाकी नथिंग बैड एंड इट्स अ गुड थिंग. ठीक है. नंबर 12 पे वी हैव श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज. दिस इज़ एन ऑफ कैंपस कॉलेज, करोल बाग के पास है. अगेन हिंदी जर्नलिज्म, हिंदी पत्रकारिता एंड अगेन अ गुड डिसेंट कॉलेज. द ओनली फॉल्ट अगेन वुड बी द लोकेशन एंड फाइन. आई मीन ओके रख सकते हो आप. सेकंड लास्ट ऑप्शन, लास्ट रिजॉर्ट जो है, अगर आपको कुछ ना जर्नलिज्म में चाहिए, हिंदी भी चलेगा, रख सकते हो. एंड 13 वुड बी अदिति महाविद्यालय. ये भी ओके ओके. मतलब टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है अदिति के बारे में. मेरे पास ना कोई फ्रेंड्स थे बात करने को, ना कुछ ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन मिला. बट ये कॉलेज तो वही अगेन ऑफ कैंपस, मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मैं कुछ कमेंट भी नहीं करना चाहता. बट अगेन आई कांट एक्सपेक्ट मच. बट अब दिक्कत पता है क्या है? अब जर्नलिज्म एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको है ना ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए, आपके बच्चे ऑनलाइन अवेलेबिलिटी दिखनी चाहिए, राइट. सो आई ट्राइड अदिति के केस में, आई ट्राइड कि मैं ऑनलाइन लिंक्डइन पर लोगों को रीच आउट करूँ या इंस्टाग्राम पे इनके जर्नलिज्म पेजेस को रीच आउट करूँ. एंड द फन फैक्ट बीइंग कि इनका कोई इंस्टाग्राम पे पेज नहीं है, इनका लिंक्डइन पे कोई पेज नहीं है. इनके लिंक्डइन पे जर्नलिज्म करने वाला एक मुझे इंस्टीट्यूट बच्चा नहीं मिला जो एक्टिव हो. तो ये सब चीज़ें जो दिखाती है कि हाउ मच एक्टिव द स्टूडेंट्स आर ऑनलाइन. एंड अगर जर्नलिज्म जैसी फील्ड में ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है तो आई डाउट कि वो लोग क्या करते होंगे. बट अगेन आई होप कि वो लोग कुछ ना कुछ तो एक्सपोजर देते होंगे बच्चों को, फील्ड विजिट्स या जो भी हो गया. इफ़ एनीवन फ्रॉम आदित्य महाविद्यालय देख रहा है तो प्लीज़ बता देना हाउ योर कॉलेज इज़ फॉर जर्नलिज्म, हिंदी जर्नलिज्म. इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प. बट अगेन फॉर द टाइम बीइंग ये मेरे लिए लास्ट प्रेफरेंस रहेगा फॉर द लोकेलिटी. बाकी या आई मीन ठीक है, कोई बात नहीं है. द बेस्ट कॉलेजेस मैंने अपनी लिस्ट में बता दिए हैं. दिस इज़ हाउ यू शुड मेक योर प्रेफरेंस. लाइक यू कैन चेंज. आपको मास मीडिया जो IPCW में है वो नंबर 1 पे रखना है तो रख सकते हैं. आपको DSJ नंबर 1 पे रखना है तो आप रख सकते हैं. बाकी इंग्लिश जर्नलिज्म के लिए दिस वुड बी माई लिस्ट, एन ऑनेस्ट ओपिनियन. एंड सिर्फ 2 ही कोएड कॉलेजेस है तो थोड़ा ध्यान से भरिएगा. एंड हाई कट ऑफ जाती है कॉलेज में, 700 के आसपास तो रहता है, टॉप 3 के अंदर जाता ही है कट ऑफ. बट अपनी होप्स हाई रखिएगा, अपग्रेड करते रहिएगा ताकि बेस्ट ही मिले आपको, जो ऑप्शन मिले. क्योंकि यू शुड नेवर सेटल फॉर लेस. आई बिलीव जब तक ड्यू ना बोल दे बस ये तुम्हारी आखिरी ऑप्शन है, फ्रीज करो या जाओ, तो कर दो हाँ भाई अब ले रहे हैं, तो वाली बात है. द एम फॉर द बेस्ट कॉलेज यू कैन गेट एंड दिस शुड बी योर प्रेफरेंस. लाइक बाकी अगर प्लेसमेंट्स की बात करें इंटर्नशिप्स को छोड़ के, तो वो आपको किसी भी ड्यू कॉलेज में नहीं मिलने वाली. एज सच कोई प्लेसमेंट सेल आपको जर्नलिज्म, मास मीडिया, हिंदी जर्नलिज्म में नहीं देता है प्लेसमेंट्स, वो नहीं पॉसिबल है.
आपको सब खुद करना है, आपको सब अपने आप से रीच करना है और चीज़ें अपने आप ग्रैब करनी है. कॉलेज वॉन्ट हेल्प यू, द टीचर्स माइट हेल्प यू, बट द कॉलेज वॉन्ट हेल्प यू. ऐसे कोई आपके इंटरव्यूज़ या जो भी चीज़ें हैं, कॉलेज के अंदर कुछ नहीं होने वाला. चाहे वो LSR हो, चाहे वो अदिति महाविद्यालय हो, किसी में नहीं होने वाला. ठीक है ना. तो वो पर्सपेक्टिव से मत जाना. जो करना है आपको खुद को करना है. आपको ही कॉम्पिटिटिवनेस अपने अंदर की ज़िंदा रखनी है और चीज़ों को अच्छे से एक्सेल करना है. एंड आई बिलीव या इफ़ यू आर चूजिंग सम फील्ड लाइक दिस, तो ऑफ कोर्स यू शुड डू इंटर्नशिप्स, गेन एक्सपीरियंस, एंड साथ में आगे कुछ मास्टर्स या डिप्लोमा डिग्री भी करना. तो इतना जल्दी एक जॉब पे सेटल मत होना, क्योंकि यू नीड सम प्रैक्टिकल नॉलेज फर्स्ट, ताकि आप एक बार वो बड़े से समुद्र में कूद पाएँ. तो अगेन अगर आप क्लूलेस हैं क्या करना है, तो जर्नलिज्म इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू, जिसमें आप अच्छी अच्छी चीज़ें पा सकते हैं, अच्छे से अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं. ठीक है. दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, एंड आई होप यू गाइज लाइक्ड इट. एंड जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, कमेंट कर दीजिएगा क्या और चीज़ें रह गई है जिसमें हमें अपना थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना है. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेफरेंस लिस्ट, एंड कीप योर होप्स हाई. अच्छे से अच्छा मिलना है, जो आपका स्कोर है उसके हिसाब से. ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई एंड. जय सिया राम, जय हिंद, बाय बाय.